General Solomon Yafam. Retired well. Bear true faith and allegiance. To the first step, the Pehla Kadam, to lead the men and to forever stay true to the uniform they wear. हैं तैयार हम नए जोश नए उत्साह के साथ आईएमए पासिंग आउट परेड में देश पर जान न्योछावर करने के लिए 325 कैडेट सेना में शामिल हो गए। हिंदुस्तान के नए योद्धा पासिंग आउट परेड के बाद पहला कदम पार करते ही अपने साथी को हवा में उछालकर नए सैन्य अधिकारियों ने खुशी जाहिर की। आज हम 325 कैडेट्स में से सैन्य अधिकारी बने 3 जाबाजों से आपको मिलवाएंगे और दिखाएंगे कि उनके परिजनों की आंखों में कितनी खुशियां हैं। आईएमए की पासिंग आउट परेड। हिंदुस्तान के नए योद्धा। नए योद्धाओं का जोश हाई है। और सैकड़ों चेहरों पर खुशियां छाई हैं। माता पिता बेटे की सफलता पर खुश हैं तो बहन भी अपने भाई को वर्दी में देखकर फक्र महसूस कर रही है। 12 दिसंबर को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड के बाद 325 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। पासिंग परेड में कुल 395 कैडेट्स पास आउट हुए। इनमें 70 कैडेट्स मित्र देशों के हैं। ये देश के लिए जान न्योछावर करने को तैयार हैं। बारिश के बीच शुरू हुई परेड की सलामी उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी ने ली। उन्होंने सभी कैडेट्स को कठिन ट्रेनिंग पास करने के लिए बधाई भी दी। बाद में कैडेट्स पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाकर उन्हें सम्मान दिया गया। माता पिता ने आशीर्वाद देकर बेटों को देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 125 जाबाज अधिकारी मिल गए हैं और पासिंग आउट परेड में पिथौरागढ़ के हमारे साथ पवन जोशी जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। कैसा लग रहा है मैम आज बेटे को वर्दी में देख के? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। लंबा इंतजार? हाँ, बहुत लंबा इंतजार हुआ। सर, आप बताइए, आज वो दिन आ गया जिसका आप लोगों ने इंतजार किया होगा। देश की सेवा के लिए तो हम हमेशा ही रेडी हैं, वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। और बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे पेरेंट्स आ पाए ये फंक्शन अटेंड करने, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और यहीं पर हमारी मेहनत खत्म नहीं होगी, ये मेहनत आगे तक चलती रहेगी। इसी चीज़ के लिए हमने फौज ज्वाइन करी है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहेंगे, देश का, उत्तराखंड का, सबका नाम रोशन करते रहेंगे। सर, बहुत भावुक क्षण है। बेटे को यूनिफॉर्म में देखकर आज जाहिर तौर पर सीना गर्व से चौड़ा हो रहा होगा। बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे बेटे को? क्या बेटे के लिए हमारे इष्ट देवता और सबके आशीर्वाद से मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरा लड़का अफसर बन गया। आप सिस्टर होंगी, क्या कहना चाहेंगे? आज भैया को इतने टाइम भैया दूर रहे हैं आपसे और आज यूनिफॉर्म में उन्हें देखकर कितनी खुशी? शायद इस खुशी को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। पापा ने भी फौज में 26 साल किया है और मेरे दादाजी भी फौज में थे और मेरा भाई उसी लीनिएज को आगे बढ़ा रहा है। इस बार आईएमए में वतनदीप सिंह सिद्धू को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो आंध्र प्रदेश के मांझी गिरिधर को गोल्ड मेडल मिला। निदेश सिंह यादव को सिल्वर मेडल और शिखर तापा को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। वहीं विदेशी कैडेट्स में तंदीन दोरजी को सिल्वर मेडल मिला और कैसीनो कंपनी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर दिया गया। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 50 कैडेट सैन्य अधिकारी बने तो उत्तराखंड के भी 24 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए। वहीं विदेशों में अफगानिस्तान के 41, भूटान के 17 कैडेट अधिकारी बने। इस मौके पर सबकी आंखें खुशी से चमक रही थी।
पासिंग आउट परेड में आज एक ऐसे शख्स से हम आपको मिला रहे हैं जिनके पिता ही उनके इंस्ट्रक्टर रहे हैं, लकी कुमार, जो कि अब सेना में अधिकारी बन चुके हैं। फादर ने ही आपको इंस्ट्रक्ट किया IMA में ही, और आज फादर ने ही आपको जो है मेडल पहनाया, कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत खुशी की बात है मैम। मेरे पिताजी आर्मी में लगभग 20 से 25 साल से यही ट्रेनिंग देते आए हैं। उनके लिए भी एक सपने था कि मैं भी कभी आर्मी में ऑफिसर बनूं, तो आज वो सपना मेरे परिवार का, मेरे पिताजी का पूरा हुआ है, तो मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैम। बेटा और जो हस्बैंड है वो दोनों ही आर्मी में, देश सेवा में, और भाई भी, वो भी देश सेवा में ही लगे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी की बात है, मेरे दोनों बेटे, एक अफसर है, एक दूसरी फौज में है, और मेरा हस्बैंड जो है वो सुविधा। इमोशनल थोड़ा सा हो गए हैं सर, लेकिन आपके लिए भी आज ये बहुत ही भावुक करने वाला क्षण है जब अपने ही बेटे को आपने इंडियन आर्मी में लगभग 25 बार ये पासिंग आउट कराई है। लगभग 7,500 से ऊपर मैंने ऑफिसर का परेड देखा, ऑफिसर की परेड कराई और पासिंग आउट करवाया। तो आज मेरे लिए ये दिन, शायद मेरे खुशी से आंसू भी आ रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स के लिए जो उन्होंने मेरे को गाइडलाइन दी वही मैंने अपने बच्चों को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और मैं इस इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना संकट की वजह से पासिंग आउट परेड में तमाम स्तर पर एहतियात बरती गई। न केवल दर्शक दीर्घा बल्कि परेड के दौरान भी शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन किया गया। हर एक मार्चिंग दस्ते में अमूमन 10 कैडेट एक लाइन में होते हैं, पर इनकी संख्या 8 रखी गई ताकि कैडेटों के बीच रहने वाले आधे मीटर की दूरी के बजाय 2 मीटर की दूरी बनी रहे। इसके अलावा जेंटलमैन कैडेटों के साथ भी सैन्य अधिकारी भी मास्क पहने हुए नजर आए। इस दौरान न्यूज 18 का कैमरा सबके चेहरों को पड़ता रहा। खुशियों, उमंग को हमारी टीम कैमरे में कैद करती रही। इस बीच आयुष्मान जोशी का परिवार भी मिला। आयुष्मान की मां बहुत खुश थी। हाँ, दोनों देश सेवा में, एंड बेटे को तो बचपन से ही वाज ऑलमोस्ट रेडी फॉर जॉइनिंग द आर्मी, एंड ही नेवर चेंज्ड हिज ओपिनियन। बचपन से जो इसने सोचा वही उसने किया। सर, आपको कैसा लग रहा है बेटे को आज अधिकारी के तौर पर देखना? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक जो परंपरा की भी देश की सेवा के लिए जो है आगे हमेशा तत्पर रहेंगे। तो बेटा भी अभी जो है फौज में ज्वाइन किया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? काफी कड़ी मेहनत और जोश रहा है इस दिन को देखने के लिए। बचपन का सपना था मेरा एक फौजी अधिकारी बनना, और आज मैं कर पा रहा हूँ ये। आज एक फौजी अफसर बन गया, तो मेरे लिए गर्व की बात भी और बहुत खुशी की बात भी है। फादर ही रहे मोटिवेशन? हाँ, वही रहे हैं। उन्हीं को देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं को देख के मैंने ये पाथ चूज किया है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। आयुष्मान जोशी जो कि सेना में अधिकारी बने हैं, कुमाऊं से हैं, और अब देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज 18 देहरादून। नए साल से पहले योगी सरकार का कैलाश मानसरोवर यात्रियों को यह बड़ा तोहफा है। 3 साल में यह दूसरा गिफ्ट है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद योगी सरकार ने कैलाश यात्रियों को यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था, और अब 100 कमरों वाला भवन यात्रियों के लिए तैयार किया गया है। 70 करोड़ का यह भवन बहुत ही भव्य है। कैलाश यात्रियों को योगी सरकार का बड़ा गिफ्ट। मथुरापुरम में रहती हूँ तो मुझे तो बहुत ही खुशी, आज चारों तरफ एक त्योहार का माहौल दिख रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों को लंबे वक्त से इसी भवन का इंतजार था। योगी सरकार ने 70 करोड़ से ज्यादा की लागत से इस भवन का निर्माण करवाया और यात्रियों को नए साल से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसका कि 2 साल में बनकर ये तैयार हुआ है। तकरीबन 70 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया गया है। हज हाउस की तर्ज पर इंदिरापुरम के शक्तिखंड 4 में करीब 9000 वर्ग मीटर भूमि पर इस शानदार भवन को बनाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने कैलाश मानसरोवर के इस भवन के लिए जब जनरल साहब ने, सुनील जी ने, यहाँ के हमारे सेतुल जी ने, पूर्व महापौर अंशु जी ने और अन्य सभी
यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने जब ये मांग शासन के सम्मुख रखी और कैलाश मानसरोवर की यात्रा को शुभारंभ करने के लिए उस समय जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था कि नहीं, यात्रा में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की भी हम लोग देखभाल करेंगे, इस राशि को 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख करेंगे, तो उस समय बात हुई थी कि यहाँ पर एक भवन बनना भी चाहिए। कैलाश मानसरोवर भवन में 100 कमरे हैं, जिसमें 300 लोग आसानी से ठहर सकते हैं। भवन में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें खाने पीने से लेकर रेस्ट हाउस, वेटिंग रूम, लिफ्ट समेत कई सुविधाएं हैं। किचन की जो पूरी की पूरी जो डिज़ाइनिंग है वो इतनी एडवांस तरीके से की गई है। किचन में किस तरीके से खाना बनेगा, और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आए हुए जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे खाना मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो खाना बनेगा वही उनको प्रोवाइड होगा। अगर कोई डायबिटिक है तो उसको शुगर फ्री खाना मिलेगा, अगर कोई बीपी पेशेंट है तो उसको नमक के बिना खाना मिलेगा, जैसा वो चाहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा खत्म होने के बाद बाकी दिनों में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा और कश्मीर में बाबा अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी इस भवन में रुकने की सुविधा दी जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार की यात्रा का भवन बनने की बात तो दूर, शासन और एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके हज हाउस बना दिया जाता था। और कैलाश मानसरोवर के भवन की जब मांग उठती थी तो हर जमीन को विवादित कर दिया जाता था। भाइयों बहनों, हम लोगों ने तो इस जमीन की भी कीमत दी और इस भूमि की कीमत देने के बाद यहां पर यह भव्य भवन उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए बनाया है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, सिंधु दर्शन की यात्रा में जाना चाहते हैं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी का, गंगोत्री और यमुनोत्री जी का दर्शन करने के लिए उस धाम की यात्रा में जाना चाहते हैं, और सभी के लिए यह भवन यहाँ पर उपलब्ध होगा, उनकी सेवा के लिए समर्पित होगा। इस भवन के निर्माण से पहले सीएम योगी ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों को एक और तोहफा दिया था। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। सीएम ने कहा था कि प्रदेश का कोई भी नागरिक अगर मानसरोवर जाना चाहता है तो यूपी सरकार उसकी सहायता करेगी। यूपी सरकार कई तरीके से यात्रियों को मदद कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। हम आपको मिलवाएंगे आजमगढ़ के अंशुमान से, जिसने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन किया। जीके में जहां 100% अंक मिले हैं तो वहीं मैथ्स में उसका स्कोर 99.99 और साइंस में 99.98 रहा है। अंशुमान की इस परफॉर्मेंस से उनके परिजन ही नहीं बल्कि स्कूल का प्रबंधन भी काफी खुश है। आजमगढ़ में रहने वाले अंशुमान सिंह से मिलिए। इनकी उम्र भले ही अभी खेलकूद वाली लगे, लेकिन ये हैं पढ़ाई में नंबर 1। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5वीं क्लास में पढ़ने वाले अंशुमान अपने स्कूल सिलेबस के साथ ओलंपियाड फाउंडेशन के एग्जाम में भी अव्वल रहे हैं। SOF 2019 की परीक्षा में अंशुमान सिंह ने जीके की परीक्षा में 100% अंक हासिल किए हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में भी अंशुमान का प्रदर्शन कम नहीं रहा है। ओलंपियाड फाउंडेशन के मैथ्स के एग्जाम में 99.99% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा साइंस में 99.98% अंक हासिल किए। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने अंशुमान को स्पेशल परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट भी दिया है। अंशुमान के इस प्रदर्शन से परिजन काफी खुश हैं। अंशुमान के पिता पुलिस विभाग में दीवान के पद पर बलरामपुर जिले में तैनात हैं और उसकी मां सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बायजूस से जब पढ़ लेते हैं तो फिर मम्मी मुझे पढ़ाती हैं, मैथ्स, साइंस, जीके जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं सब पढ़ाती हैं, और पापा जब आते हैं तो मुझे हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश। अंशुमान की मां चाहती हैं कि उनका बेटा आगे चलकर उनका और उनके परिवार का नाम रोशन करे। मुझे बहुत अच्छा लगा और कहीं ऐसा फील होता है कि इसका फ्यूचर ब्राइट होगा, और इसीलिए हम जितना हो सकता है उतना हम लोग सपोर्ट करते हैं, और वो जिस चीज़ को जानना चाहता है उसके हिसाब से हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। जितना हमारी कैपेसिटी है
और जितना उसका मतलब तैयारी करने का जो भी है उस पर जितना हमारा सपोर्ट हो सकेगा उतना हम करेंगे, और हम चाहते हैं कि वो जो बनना चाहता है वो बने। अंशुमान के नाना भी अपने नाती की परफॉर्मेंस पर काफी खुश हैं। वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा रहा है और बचपन से ही वो क्यूरियस था। हर चीज़ों को देखने के बाद उसके बारे में जानने की उसकी सतत इच्छा रही है और हम लोग उसी के हिसाब से जो है उसको उसकी शिक्षा दीक्षा दिए हैं और वह काफ़ी जीनियस बच्चा है। अंशुमान की कामयाबी से मोहल्ले के लोग भी काफी खुश हैं और अंशुमान के बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। ये तो मतलब पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो ये बहुत लेबोरियस है, मतलब बहुत मेहनती है और मतलब कि मतलब पढ़ाई को ये बहुत डीपली लेता है। अंशुमान सिंह ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन 2019 के एग्जाम में जिस तरह का प्रदर्शन किया है उससे जहां परिजन खुश हैं, वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने भी उसे बधाई दी है। अंशुमान बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। अभिषेक, न्यूज़ 18, आजमगढ़। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।